नमस्ते, पार्ट 10 में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न संख्या 3। इसमें बताएंगे बाबू कि निम्न प्रत्येक के एपी में से प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। जबकि हमारा तीसरा नंबर में क्या क्वेश्चन था कि प्रथम पद जिसको हम ए कहते हैं संक्षेप में और सार्वअंतर जिसको संक्षेप में डी कहते हैं, ये हमारा दिया हुआ था। उसके अनुसार हमको एपी निकालना था। लेकिन देखिए, हम वहाँ जो आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रहे थे कि डी कैसे निकालना है, तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पर भी डी निकालना है, मतलब कि डी निकालना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमको प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद सबसे पहले जब बताइए प्रथम पद क्या है हमारा। एपी डैश एक समझा रहे हैं इसमें, एपी डैश प्रथम 2 4 6, इसमें प्रथम क्या पद क्या ये है या ये है, ये दोनों में से नहीं है। तो प्रथम पद क्या हो गया, ये क्या द्वितीय पद, तृतीय पद, आगे जो आएगा चतुर छठ, इसी तरह करते करते अनंत तक। तो ये हमारा, इसको हम ए मानते हैं, इसको हम A2 मानते हैं, है ना। तो यहाँ हमारा क्या बोला प्रथम पद, यानी कि यहाँ देखिए एपी के लिए प्रथम पद जिसको हम वहाँ पर क्या बताए थे, इसको हम ए कहते हैं, ठीक। और सार्वअंतर जिसको हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं, ठीक। तो आज जो है कि हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 3 को समाप्त करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम जो है कि लाइन बाय लाइन आसान तरीका से, बस छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्टिव जो है कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव रहता है बाबू, मत क्वेश्चन चेंज रहता है, लेकिन इसी प्रकार से रहता है। आप लोग चलिए हमारे साथ, चलिए अब बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ हमको प्रथम पद बोला, जिसमें हम प्रथम पद क्या है, ये एपी है। एपी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एपी यहाँ पर तो कह दिया है ना कि प्रत्येक एपी के लिए। अब प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी, यानी कि ये जितना भी दिया हुआ है ये एपी है। एपी नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है, यही कहना है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रथम पद, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ए बराबर 3, क्या दिया है माइनस 3, और यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर यानी कि A2 और डी बराबर जब भी निकालना हो A2 माइनस A1, यानी कि बाबू, यानी कि जैसे कि हम जो आपको बताए थे 2 4 6 वाला, यानी कि ये 4 में से हम घटाते थे तब ना हमारा 2 निकलता। तो यानी कि A2 माइनस A1, A2 और माइनस A1 हो गया। अब A2 हमारा क्या है 1, और A3 कितना है हमारा, A2 कितना है हमारा, एक मिनट, A1 कितना है हमारा, A1 हमारा 3 है, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया हमारा 1 और माइनस 3 बराबर माइनस 2 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः ए, यानी कि प्रथम ए को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद, क्या बता दें यहाँ पर, प्रथम पद जिसको हम मानते हैं ए बराबर हमारा 3, और सार्वअंतर जिसको हम मानते हैं डी, ठीक ना, डी बराबर क्या है -2, है ना। अब चलिए इसी प्रकार से हम इसमें करते हैं दूसरा नंबर की। पहला नंबर हमारा जो है कि एक्सरसाइज 5.1 का 3 नंबर का पहला नंबर हम समाप्त कर दिए। अब यहाँ पर देखते हैं हम दूसरा नंबर, ठीक ना। तो दूसरा नंबर में हम क्या लिखेंगे, फिर से यहीं ए बराबर क्या है -5, डी बराबर, यानी कि डी बराबर A2 माइनस A1, ठीक। तो डी बराबर A2 माइनस A1 क्या है हमारा, A2 दिया है। तो A2 यानी कि -1, तो यहाँ लिखेंगे -1, यहाँ क्या है माइनस पहले से है, और -5 के साथ भी -5, ठीक। तो यहाँ पर हम कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या बोले थे, आपको बताते रहते हैं कि देखिए यहाँ क्या बोले थे कि हाँ संगति, मतलब कि दोस्त का दुश्मन दोस्त। तो यहाँ पर क्या है, ये भी है माइनस, ये भी है माइनस, तो यानी कि ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, गुना में तो और प्लस होगा। तो 5, तो हम इस तरह लिख सकते हैं -1 अब +5, ठीक, बराबर 4 लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे अतः हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर जो हमने आपको प्रथम पद बताया, हमने आपको बताया कि यहाँ प्रथम पद को ए लिखते हैं और सार्वअंतर को डी लिखते हैं। यहाँ पर आप समझ गए। तो हम यहाँ पर इस तरह कर सकते हैं डायरेक्ट, ए बराबर -5, डी बराबर 4 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक, समझ गए। अब चलिए बाबू यहाँ पर हम तीसरा नंबर भी बनाते हैं इस प्रकार से। ए बराबर, अब बताइएगा, अब आप लोग फटाफट बनाने लगे होंगे क्या, अगर आप लोग फटाफट बनाने लगे होंगे क्या, तो अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर, ठीक, डी बराबर, यहाँ पर डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 हुआ। A2 कितना है 5/3 माइनस A1/3 हो गया। अब इन दोनों कैल्शियम क्या होगा, इन दोनों कैल्शियम 3 आएगा,
होगा ना जी 3। अब 5 अब -1 अब बराबर कितना हो जाएगा 4/3। यहाँ लिख सकते अतः 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 a बराबर 1/3 और d बराबर 4/3। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहाँ पर भी उसी प्रकार से a बराबर 0.6, d बराबर a2 माइनस a1 बराबर a2 क्या है 1.7 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा 1.1। क्या लिख सकते अतः a बराबर 0. d बराबर 1.1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए कितना आसान था कि नहीं आसान। आप लोग झुट्टे को परेशान हो रहे थे, ठीक ना। अगर आप लोग हमको तो लगता है कि एक को बताए होंगे, आप तीनों को अपने से बना लिए होंगे, ठीक ना। तो अभी हमारा 4 नंबर क्या हो गया समाप्त हो गया। तो अब जो है कि अगर आप लोग को उतारना है तो उतार सकते हैं, ठीक ना। उतार लिए बाबू। देखिए कितना आसान था। आप लोग झुट्टे को परेशान हो रहे थे कि सर भारी है, आप भारी बना, अब कैसे बनेगा। हम है ना, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो हम है ना, हम आपको बता दिए तो आप चुटकियों में बन रहा होगा, है ना। तो अब आपका कितना बचा 4 नंबर बच गया है बाबू, जो कि हम आपको अच्छे तरीके से और बता देंगे, जिसमें कि दिया निम्नलिखित में से एपी यदि कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि अगर एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और सब में क्या बोला था, जो 3 नंबर का क्वेश्चन था उसमें नहीं बोला था कि एपी है, इसमें नहीं बोला है कि एपी हो, सिर्फ बोला है प्रत्येक एपी के लिए। यदि एपी हो, एपी कब होता है जिनका सार्वंतर समान होता है, ठीक ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबू, ठीक ना। तो जुड़ना ना भूलिए, थाला ऑनलाइन क्लासेस क्या। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।